Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. My name is Sheikh Ibrahim. In this video we are going to learn subject, verb and object. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। एक बेसिक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम समझते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मैं इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आपका कन्फ्यूज़न नहीं रहे, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जो एक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जो भी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो या कोई चीज़ हो, वो एक एक्शन को परफॉर्म करता है, एक एक्शन को एग्जीक्यूट करता है, एक काम को करता है, तो उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट इज़ नथिंग बट एन एक्शन डूअर। एग्जाम्पल के तौर पर आई मेक वीडियोस, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? आई जो है काम क्या कर रहा है? वीडियोस को बना रहा है। तो काम करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बहुत सारे टाइप्स हैं, हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। तो पहले सिर्फ आप ओवरव्यू देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ है वो सब्जेक्ट आई है, वीडियोस बना रहा है। यहाँ पे ही है, ही मेक्स वीडियोस। यहाँ पे ही है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है? वीडियोस को बना रहा है। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, शेख इज़ वर्किंग एट डेल। शेख जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि शेख वर्क कर रहे हैं, ये एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो होते हैं सब्जेक्ट। लास्ट वन, आयशा कुक्ड बिरयानी। आयशा ने बिरयानी बना दिया। तो बिरयानी बनाने का काम किसने किया? आयशा। तो आयशा क्या हो गए? सब्जेक्ट। तो सिंपल है, सब्जेक्ट कुछ भी नहीं, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जो एक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी जो काम को करता है, वो होता है सब्जेक्ट। तो समझ गए? इंशाल्लाह इसको डिटेल्स में समझेंगे। उसके पहले वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। दूसरा है वर्ब। वर्ब वो है एक्शन का नेम। कोई भी काम हो, जैसे कि चलना, फिरना, बैठना, उठना, काम करना, ये सभी वर्ब में आते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो सिटिंग, रनिंग, गोइंग, कमिंग, डूइंग, ये सब वर्ब्स है। वर्ब्स कुछ भी नहीं है, इन एक्शन नेम। कोई भी एक एक्शन हो जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, वो है वर्ब। ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लीजिए, आई मेक वीडियोस। मेक जो है वर्ब है, यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ये काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? वीडियो बनाने का। कर कौन रहा है? आई हो गया सब्जेक्ट। तो ये सिंपल है वर्ब, कुछ भी नहीं, काम। वर्ब में और टाइप्स है, मैं बताऊंगा। और एक पॉइंट याद रख लीजिए, वर्ब कौन सा भी हो सकता है, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये मैंने नहीं रखता, लेकिन वो वर्ब इसमें इस्तेमाल होता है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा आई मेक वीडियोस। तो मेक जो है, मेक करने का, वीडियोस बनाने का जो काम है, वो है वर्ब। कौन कर रहा है? आई। यहाँ पे देख लीजिए, ही मेक्स वीडियोस। यहाँ पे भी मेक्स है, ये भी है वर्ब। आपको यहाँ पे एक डाउट आया होगा, यहाँ पे ई एस क्यों लगा और यहाँ पे ई एस क्यों नहीं आया। इसको हम टेंसेस में समझ लेंगे, आप उसकी फ़िक्र छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह हम अगले क्लासेस में, अगले वीडियोस में हम देखेंगे। तो ये था ही मेक्स वीडियोस। ये भी एक सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस, जिसमें ही होता है सब्जेक्ट, क्योंकि ही है, काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? वीडियो बनाने का। तो ये होगा सब्जेक्ट, ये है वर्ब, मेक्स, वीडियो बनाने का काम। यहाँ पे ये एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, शेख इज़ वर्किंग एट डेल। शेख हो गया सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वर्किंग हो गया वर्ब, ये जो काम का नाम है, ये है वर्ब, तो ये है सब्जेक्ट। चौथा एग्जांपल देख लीजिए, आयशा कुक्ड बिरयानी। आयशा हो गए सब्जेक्ट, कुक्ड हो गया वर्ब। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये है वर्ब 1 V1, ये है वर्ब 1 प्लस ing फॉर्म, ये है वर्ब 2। तो वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, इंशाल्लाह हम अगले क्लासेस में सीखेंगे, तो उसकी फ़िक्र छोड़ दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, सब्जेक्ट वर्ब, अब बचा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, जिसके ऊपर काम का असर होता है। जो काम करता है सब्जेक्ट, जो काम होता है वर्ब, इन दोनों का जो असर होता है वो है ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर असर पड़ता है, ये है एक्शन रिसीवर, जिसके ऊपर या जिसके लिए या जिसको काम होता है, जिसके लिए होता है, वो है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, आई मेक वीडियोस। ये वीडियोस जो है ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? आई जो है सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है वीडियोस बनाने का, तो वीडियोस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि बनाने का जो काम असर हो रहा है वीडियोस पर, यानी वीडियोस एक्शन रिसीव कर रहा है। मेक जो है एक्शन, ये इसके ऊपर रिसीव हो रहा है। तो आपकी कन्फ्यूज़न और दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल लिख लीजिए, शेख इज़ वर्किंग एट डेल। यहाँ पे शेख सब्जेक्ट है, वर्किंग वर्ब है, इन दोनों का असर हो रहा है डेल पर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। डेल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का एक्शन का असर इस पे हो रहा है या फिर इसके लिए हो रहा है। शेख कहाँ पे काम करते हैं? डेल, डेल हो गया ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आयशा कुक्ड बिरयानी। बिरयानी हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों? जो कुकिंग का वर्ब है, जो एक्शन है, जो आयशा ने परफॉर्म किया, वो किस पर हो रहा है असर? बिरयानी। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, यानी काम का असर जिस पर होता है वो है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट जो काम करेगा उसका असर होगा ऑब्जेक्ट पर। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, आई मेक वीडियोस। सब्जेक्ट आई है, वो मेक वाला काम कर रहा है, जो वर्ब है, उसका असर हो रहा है वीडियोस, वीडियोस बन रहे हैं, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक बार देख लीजिए, थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, शेख इज़ वर्किंग एट डेल। शेख हो गया सब्जेक्ट, जो वर्किंग वाला वर्ब परफॉर्म कर रहा है, यानी ये काम हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, किस पर असर हो रहा है? जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो है डेल। यानी जो भी एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करता है उसका असर होता है ऑब्जेक्ट पर, यानी वो एक्शन को रिसीव करता है, जिस पर या जिसके लिए एक्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं हो गया सब्जेक्ट, लिखना हो गया वर्ब, कहाँ पे हो रहा है? बोर्ड पर, बोर्ड हो गया ऑब्जेक्ट। यानी जो मैं काम कर रहा हूँ उसका असर हो रहा है बोर्ड पर, यानी बोर्ड पर लिखा जा रहा है, वो असर कौन रिसीव कर रहा है? बोर्ड। तो ये होगा सिंपल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिंपल तरीके से समझेंगे तो ये होगा। तो ऑब्जेक्ट में भी दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी टाइप्स है, वर्ब्स में है, इंशाल्लाह हम आगे अभी देखते हैं। तो हमने देखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। आइए थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं सब्जेक्ट के टाइप्स। सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? सब्जेक्ट में आता है नॉन, प्रोनाउन, जेरन और इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले देखिए नॉन। नॉन में किसी का नाम, चाहे इंसान हो, कोई चीज़ हो, उसका नाम आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मस्तान, मस्तान इज़ वॉकिंग ऑन रोड। मस्तान हो गया सब्जेक्ट, ये है नॉन, किसी का नेमिंग वर्ड। तो इज़ वॉकिंग ऑन रोड, तो सब्जेक्ट में किसी का नाम आ सकता है। दूसरी चीज़ है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ नथिंग बट इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ नाउन। जैसे कि अब हम एक सेंटेंस बोलते हैं, इब्राहिम खाना खा रहा है। अगर उसको हम दूसरी बार कोई सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो हम बार बार इब्राहिम नहीं बोलते, इब्राहिम खाना खा रहा है और वो बिरयानी खा रहा है। जहाँ जो ओ आया वो है प्रोनाउन। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इब्राहिम इज़ ईटिंग एंड ही इज़ ईटिंग बिरयानी। तो इस बार बार हम नाउन को ना इस्तेमाल करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया मस्तान इज़ वॉकिंग ऑन रोड,
ठीक है, ये यहाँ पे नॉन है। अगर इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यू करना है, कुछ आगे बोलना है, तो ही इज़ वॉकिंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो एक सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए, बार बार नॉन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन सबको मैं एक्सप्लेन इंशाल्लाह किसी और वीडियो में करूँगा। बस जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि ही, शी, इट। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, शी हो गया सब्जेक्ट, शी इज़ ईटिंग एप्पल्स। तो नाम भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा। उसके बाद है जेरेंट्स। यहाँ पे जो जेरेंट्स और इन्फिनेटिव है, ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न कर देंगे। अगर आप बिगिनर है, इन दोनों को अवॉइड कर लीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। तो मैं फिर भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जेरन वो है जो सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी को हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये एक सब्जेक्ट बनकर आएगा। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, वेस्टिंग टाइम। ये जो वेस्टिंग है, यहाँ पे वर्ब आया प्लस आईएनजी फॉर्म आया, तो वेस्टिंग टाइम इज़ अ बैड हैबिट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ नाउन ही आए, प्रोनाउन ही है सब्जेक्ट में, वर्ब प्लस आईएनजी जिसको हम जेरन कहते हैं, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे अब कन्फ्यूज़न मत हो जाइए, सिर्फ और भी देख लीजिए। इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में इसको डिटेल से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में होता क्या है, टू प्लस वर्ब, इसको और इसको मिलाकर एक वर्ड बनाएंगे, वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, टू गिव एडवाइस इज़ ईजी। एडवाइस देना आसान काम है। तो ऐसे शब्द बनाने के लिए हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को अब ज़्यादा सोचिए मत, कन्फ्यूज़न मत हो जाइए। इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में इसको डिटेल से समझेंगे। इंशाल्लाह आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप फोकस करिए नाउन और प्रोनाउन में, जो ज़्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये था सब्जेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं वर्ब्स के ताल्लुक से। ठीक है, हमने देखा एक बेसिक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इससे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। बगैर ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस हो सकती है। ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है एक सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस को बनाने के लिए, लेकिन वर्ब बहुत ही ज़रूरी है। बगैर वर्ब के इंग्लिश में कोई सेंटेंस नहीं बनेगी। तो हम वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। जो कॉमन डेफिनेशन है, जो हमको पता है, वो है द वर्ड्स विच शो द एक्शन। जो भी वर्ड्स एक्शन को बताते हैं, जैसे कि रन, सिट, गो, कम, ये क्या है, वर्ब्स है। लेकिन ये मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। अगर हम इसको भी ऐड कर लेना चाहिए, इससे डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस, यानी किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का रहना, ये भी एक वर्ब्स का फॉर्म है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। इज़, एम और वर, हैज़, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। ये भी वर्ब्स में आते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए। पहले वाले के लिए अगर हम देखेंगे, आई गो टू द मार्केट, यहाँ पे जो गो है ये वर्ब है। तो हम लोग ये इसके ताल्लुक से हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, हम ऑलरेडी देखे हैं, तो इसके ताल्लुक से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस। ठीक है, एक्शन वर्ड्स तो हमको पता है, ये इजीली हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, शी इज़ अ ब्यूटीफुल डॉक्टर, सॉरी, शी इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पे ये डॉक्टर है, लेकिन हमको यहाँ कहीं एक्शन वर्ड नहीं दिखा देता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इज़। ये इज़ क्या है, बता रहा है कि ये डॉक्टर है। शी इज़ अ डॉक्टर। इज़ का काम है बताना कि वो क्या है, शी क्या है, शी डॉक्टर है। ये बताने का भी एक काम है, ये भी एक वर्ब है, तो इसलिए ये वर्ब में आएगा। दूसरा एग्जांपल, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है। जो है का बताने का काम है, मेरे पास जो भी है
वो भी वर्ब में आएगा। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, यासीन लाइक्स रोज़। यासीन क्या करता है? लाइक करता है क्या? फूलों को। लाइक करना भी एक वर्ब है। लास्ट वाला देख लीजिए, समरीन इज़ ब्यूटीफुल। समरीन बहुत खूबसूरत है। तो इज़ क्या कर रहा है? समरीन के बारे में बता रहा है, वो ब्यूटीफुल है। तो बताने का काम भी एक वर्ब का फॉर्म है। ठीक है, तो हमने समझा सिर्फ एक्शन वर्ड्स ही नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस, ये भी वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। ऑब्जेक्ट वो है द वर्ड्स दैट रिसीव एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करते हैं, जिसके लिए, जिसके ऊपर काम होता है, वो है ऑब्जेक्ट। और उसमें दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब एक सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है, यानी वर्ब करता है, उसका असर होता है ऑब्जेक्ट पर। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, जो अभी मैंने बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब सब्जेक्ट का एक्शन का डायरेक्ट असर ऑब्जेक्ट पर होगा तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है उसका इनडायरेक्ट असर होता है ऑब्जेक्ट पर, तो उसको होता है, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जब कोई सब्जेक्ट एक्शन का परफॉर्म करता है और उस एक्शन का सीधा असर ऑब्जेक्ट पर होता है, तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लीजिए, आई ड्राइव द कार, यानी मैं कार चलाता हूँ। ये ड्राइव जो असर हो रहा है कार पर डायरेक्ट हो रहा है। मैं कार चलाता हूँ यानी कार पर डायरेक्ट असर हो रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई ड्राइव द कार विथ माई फ्रेंड्स, यानी मैं कार चला रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे फ्रेंड्स को इनडायरेक्ट असर हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है। और एक एग्जांपल मैं अगर बता दूँ, आई थ्रू द बॉल, ये हो गया डायरेक्ट एग्जांपल के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक एग्जांपल। आई थ्रू द बॉल, मैंने बॉल को फेंक दिया, यानी बॉल के ऊपर डायरेक्ट असर हो गया, बॉल चले गया। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ एट हिम, आई थ्रू द बॉल एट हिम, हिम के ऊपर भी असर हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे? मैंने बॉल को फेंका उसकी तरफ, यानी मैंने डायरेक्ट एक्शन किया बॉल के ऊपर, लेकिन वो एक्शन का असर इसके ऊपर भी हुआ, वो इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आज की थी ये क्लास। अगले मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले लेसन के साथ। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो हम हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट हो जो हमने आज क्लास लिए हैं उसके ताल्लुक से, तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिखिए, इंशाल्लाह मैं उनको आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ यहीं पे हम ख़त्म करते हैं आज की क्लास। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जो भी आपके फ्रेंड्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचाइए और हमारे चैनल को लिंक भी उनके साथ शेयर करिए।